Good morning, student. Previous chapter is the lines and angle. So today we are going to start the new chapter, that is triangle. Lesson number 7, triangle. And this triangle lesson is most important. It is quite difficult, but we will explain one-to-one concept so that it will be easy for you people. Okay? Now the chapter is divided into 5 parts. The whole chapter is divided into 5 parts. The first is introduction. सबसे पहला पार्ट कंसीडर करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है और इस इंट्रोडक्शन में व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मींस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. बिकॉज कॉन्ग्रुएंट और नेक्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे सिमिलर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलरिटी, दैट वी विल सी हियर और नेक्स्ट ईयर. सो हियर वी स्टडी ओनली द congruence of a triangle. Now the second part is the criteria for the congruent of triangle. The part second is criteria of congruence of triangle. Means दो ट्रायंगल congruent होने के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं. क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, चेक करो. जैसे मान के चलो आपको 100 मार्क में से यदि 100 मार्क मिले तो आप पास हो जाते हैं. करेक्ट. मींस द स्टूडेंट कैन पास इफ ही गॉट 100 आउट ऑफ 100. इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट को यदि 50 मार्क्स मिले तो वो फेल हो जाता है. इसका मीनिंग ये हो गया क्या कि 100 में से 100 मार्क मिले तो पास तो होना ही है. तो जरूरी नहीं कि 50 मार्क्स मिले तो फेल हो जाता है. नहीं, there is some criteria, means that criteria is if you got 35 marks out of 100, again you will be pass. means आपको 100 में से 100 नहीं मिला तो चलेगा, मगर यदि आपको 35 मार्क्स है या फिर 35 के ऊपर भी है तो भी आप पास हो गए. मींस आपको यदि 34 मार्क्स है 100 में से, मींस यू आर फेल. अंडरस्टूड. Means this is the criteria for the passing. The passing criteria for 100 mark is 35 marks. 35 100 में से यदि आपको 35 मार्क्स मिले तो भी आप पास है. इसका मतलब ये है कि पासिंग क्राइटेरिया, हर एक सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने करके दिया है एंड दैट पासिंग क्राइटेरिया इज व्हाट 35 मार्क्स. सिमिलरली हियर आल्सो द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स है तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 6 पार्ट्स, एक ट्रायंगल के पूरे 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट हो. इसमें से कम 3 पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्राइटेरिया. सो देयर आर सम 5 क्राइटेरियाज आर देयर. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS criteria, side angle side. The second criteria is ASA criteria, angle side angle. Third is AAS, angle side, angle side. And the fourth is side. This is the fourth criteria, side. And the fifth criteria है RHS. R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस और S का मतलब होता है साइड. सो दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, only for the right angle triangle. Therefore here only we will consider these 5 criterias for the congruence of the triangle. Okay, after the second part we study about more properties. Third, properties of triangle.
we consider the more properties of triangle. Properties of triangle means if the two sides of a triangle are equal, then angle opposite to them are equal. If two angles are equal, then side opposite to them are equal. It means we study about the isosceles triangle. Okay, तो isosceles triangle में isosceles right angle triangle भी बोल सकते हैं हम लोग, because one angle is of 90 degree, then it is isosceles right angle triangle, and if two sides are equal, then it is the isosceles triangle. Now here we consider the next part is more about the more criteria, means the fourth part is means हमने criteria तो देख लिए, मगर उससे भी हम लोग 5 क्राइटेरिया में इसमें कंसीडर करेंगे ओनली 3 क्राइटेरिया और 2 क्राइटेरिया और लेंगे. इट मींस मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. और फिफ्थ वाले पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल. अब ये इनइक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता. इनइक्वालिटी, इक्वल तो हमको समझ में आता है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल. तो दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे. सो दैट वी विल understood here what is mean by the inequality of the triangle and where we apply inequality of a triangle. Now we take the first topic of this lesson and that is introduction and congruence of a triangle. Congruence of a triangle. Now when we say the triangles are congruent, congruence, congruence बोलो, congruent of a triangle बोलो, एक ही बात है. Okay, so what is mean by the congruent of a triangle? Now see here, here we consider two triangles. See, this is of your first triangle. Here I draw one triangle. This is first triangle, triangle ABC. And the second triangle we draw here, second triangle. This is of your triangle PQR, PQR. Now here, as the length of AB is equals to length of PQ. अब आपने 8th standard में congruent segment and congruent angle that you already studied in 8th standard. Congruent segment means the segments whose lengths are equal. Okay, if AB is equals to 5 centimeter, PQ is also equals to 5 centimeter, it means that segment AB is congruent to segment PQ. Okay, and it is written as, उसको हम ऐसा लिखते थे, AB is congruent to PQ और segment AB is congruent to segment PQ, or we can write the same thing as segment AB congruent to segment PQ. ऐसे भी लिखा जाता है, या तो हम इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं हम लोग. Now, what is mean by the congruence of the segment? If the length of two segments are equal, then they are called as a congruent segment. Okay? Now here, AB and PQ are congruent to each other. BC and QR are congruent, and AC and PR are congruent. Now I am giving here the equal marks. This mark is called as a identical marks. इसको हमने क्या कहा? Identical marks. यदि हम identical marks दे रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहां पे मैंने 2 लाइन निकाला है तो यहां पे भी 2 लाइन निकाला है, तो यहां से हमको अंडरस्टूड होता है कि AB is congruent to PQ. AB is not a congruent to PR because यहां पे 2 लाइन दिखी है और यहां पे 3 लाइन दिखी है, तो यहां पे तुरंत समझ में आता है हमको कि AB is not congruent to PR but AB is congruent to PQ, BC is congruent to QR and AC is congruent to PR. Similarly here also एंगल A को हमने इस तरह से मार्क्स दिया, P को भी इस तरह से मार्क्स दिया, तो A is congruent to P हो गया, एंगल B is congruent to एंगल Q हो गया, और तीसरा है एंगल C और एंगल R. देखो मैंने आइडेंटिकल मार्क्स दिए, so these marks are considered as
आइडेंटिकल मार्क्स। आइडेंटिकल का मतलब सेम मार्क। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स शो करने के लिए ये एक प्रकार का मार्क है। हम लोग कोई भी टाइप का मार्क्स दे सकते हैं, मगर इट शुड बी सेम इन बोथ द पार्ट्स। सो नेचुरली हियर इन ट्रायंगल एबीसी, अब कोई भी ट्रायंगल कंसीडर करो, इफ वी कंसीडर एनी ट्रायंगल, टोटल 6 parts they have, total 6 parts they have. So here we consider A is corresponding with P. यदि मैंने ABC और PQR दोनों को एक पेज पे ड्रॉ किया और पेज पे ड्रॉ करने के बाद उसको हमने कट कर दिया और एक के ऊपर यदि एक रखते हैं, मींस इफ वी पुट द ट्रायंगल PQR on the triangle ABC in such a way that A is corresponding with P, A के ऊपर P आ गया, B के ऊपर Q आ गया और C के ऊपर R आ गया, तो समझ जाना लाइन AB के ऊपर PQ आएगा, BC के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा QR और AC के ऊपर कोइंसाइड करेगा PR। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 2 1 रुपए के कॉइन। We consider 2 1 rupees coin, and if you put one another one above, then you can understood that the circumference of the first coin and the circumference of the second coin, both the circumference are coincide with each other. Got it? So here also, if I put PQR on ABC, it means that AB is coincide with PQ, BC is coincide with QR, and AC is coincide with PR. It means that these two triangles are exactly congruent to each other. So how can we consider that two triangles are congruent? You know that the 6 parts of one triangle and the 6 parts of the another triangle. So A is related with the P, secondly B is related with the Q, and C is related with the R. So there is a 1-to-1 correspondence. So this sign, ये दोनों तरफ जो मैंने एरो दिखाया है, ये जो साइन शो करता है, this is called as a 1-to-1 correspondence. This sign shows 1-to-1 correspondence. So from this 1-to-1 correspondence, now if we consider here another correspondence ACB and 1-to-1 correspondence PQR. So इसके लिए हमको दूसरा डायग्राम निकालना पड़ेगा। इस करस्पॉन्डेंस के लिए दूसरा फिगर आएगा। This figure is not applicable for this correspondence. So this figure is applicable for this correspondence only. Therefore, for this correspondence, 1-to-1 correspondence, if AB is congruent to segment AB is congruent to segment PQ, segment BC is congruent to segment QR, and segment AC is congruent to segment PR, and angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and angle C is congruent to angle R. It means that what is our definition? The definition is for a given correspondence, 1-to-1 correspondence. क्या है congruence of triangle का definition? For a given 1-to-1 correspondence between the vertices of the two triangle, if all the 6 parts of the one triangle are congruent to the 6 parts of the another triangle, then we say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. It means, once again I will explain the definition. For 1-to-1 correspondence between the vertices of the two triangle, if all the 6 parts of the one triangle are congruent to the 6 parts of the another triangle, एक ट्राइंगल के पूरे 6 पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के पूरे 6 पार्ट्स के साथ यदि कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट. देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर. नाउ AB is congruent to PQR. It means that PQR is congruent to ABC. Now another, this is the first property. Property भी बोल सकते हैं. If ABC is congruent to PQR,
triangle PQR and triangle PQR is congruous to triangle DEF. So can we write here triangle ABC is congruous to triangle DEF? मींस पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है. इट मींस दैट द फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट थर्ड. फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द थर्ड. तो हमने क्या देखा इसमें? For a given correspondence, one-to-one correspondence between the vertices of the two triangle, if all the 6 parts of one triangle are congruent to the 6 parts of the another triangle, then two triangles are congruent each other. If the triangle ABC is congruous to triangle ABC, every triangle congruent itself. Triangle ABC is congruous to PQR, then PQR is congruous to ABC. Triangle ABC is congruous to PQR and PQR is congruous to DEF. It means that triangle ABC is congruous to triangle DEF. So earlier what we see, all the 6 parts of one triangle are congruent to the 6 parts of the another triangle, then these two triangles are said to be congruent. But 6 के 6 parts नहीं है तो भी हम लोग congruent बोल सकते हैं and that is called as a criteria. So here criteria of congruence of triangle. Criteria of congruence of triangle. So we consider the first criteria, that is SAS criteria. SAS criteria means यहां पे कम से कम 3 पार्ट्स भी congruent है तो भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल congruent है. Example, two diagrams we draw here. This is of the triangle ABC and this is the triangle PQR. Another triangle PQR. This is PQR. Now here SAS means side angle side. तो यहां पे आइडेंटिकल मार्क्स कर रहा हूं मैं. यहां पे चेक करो, देख रहे हैं आप लोग. AB is congruous to PQ. Angle B is congruous to angle Q. And BC is congruous to QR. Now for a given, इसको लिखेंगे कैसे? For a given correspondence between the vertices of the two triangle, that is ABC is corresponding with PQR. If AB is congruous to PQ, angle B is congruous to angle Q, and BC is congruous to QR. Means here side AB is congruous to side PQ, angle B is congruous to angle Q, and BC is congruous to QR. Therefore, triangle ABC is congruous to triangle PQR by SAS test. या तो हम लोग टेस्ट बोलेंगे या फिर क्राइटेरिया बोलेंगे. तो यहां पे क्या डेफिनेशन बोलेंगे? For a given correspondence between the vertices of the two triangle. ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना आना चाहिए. फॉर SAS क्राइटेरिया क्या डेफिनेशन है? फॉर अ गिवन करेस्पॉन्डेंस, फॉर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ द टू ट्रायंगल, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इंक्लूडेड यानी ये दो साइड में बनाया हुआ ये एंगल है. यदि मैं ये दो साइड कंसीडर कर रहा हूं AB and AC, so this angle we want to consider. We should consider angle A. यदि मैंने AB और BC लिया तो एंगल B लेना पड़ेगा. AB और AC लिया तो एंगल A लेना पड़ेगा. BC और AC लिया तो which angle we consider? Angle C. So that is called as a included angle. So if two sides and included angle of one triangle is congruous to two sides and included angle of the another triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS test. So you should write this information in the notebook. Now for example, in triangle in quadrilateral ABCD, AC is equals to AD. यहाँ पे दिया है मैंने, आइडेंटिकल मार्क्स से शो किया है. AC is equals to AD. AB बाइसेक्ट एंगल है, मींस इस पूरे एंगल को किसने बाइसेक्ट किया? AB ने. ओके, AB बाइसेक्ट मींस ये दो इक्वल पार्ट्स बन गए. शो दैट ट्रायंगल ABC congruous to triangle ABD. ABC is congruous to triangle ABD. ये प्रूफ करना है.
Now if we consider this figure, so can we consider two separate triangle? हम लोग दो सेपरेट ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से। देखो चेक करो, ये एक ट्राइंगल बन गया आपका और ये बन गया आपका दूसरा ट्राइंगल। गॉट इट? यहां पे दिख रहा मुझे C, हियर D, हियर A और यहां पे B। चेक करेंगे। AC is congruous to AD, ये दिया है आपको। बाइसेक्टर होने के कारण ये दोनों इक्वल आ गया। अब दो पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आपको एक ही पार्ट चाहिए। अब एक पार्ट में देखो AB, यहां पर भी AB दिख रहा है और यहां पे भी AB दिख रहा है, जो कि दोनों में ट्राइंगल में एक ही साइड आई है। इट मींस दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन साइड। मींस जो लेंथ AB का इस ट्राइंगल में है वही लेंथ AB का इस ट्राइंगल में भी है। इट मींस दैट दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन साइड। आगे तीनों पार्ट, वन साइड आ गई, दूसरा एंगल आ गया और तीसरी आ गई आपकी साइड आ गई। तो कौन सा टेस्ट लग गया यहाँ पे? SAS। तो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे कैसे? नाउ इन ट्राइंगल कौन सा है, लिखने का तरीका चेक करना है आपको, किस तरह से प्रूफ करना है वो लिखेंगे। जो ट्राइंगल प्रूफ करना है वो लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे SAS, तो नेचुरली पहले साइड लेंगे। पहला साइड कौन सा हो गया? AC कॉन्ग्रुएंस टू AD। ये क्या दिया आपका? गिवन। ओके, नेक्स्ट साइड के बाद एंगल CAB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल DAB। अब मैंने यहाँ पे एंगल A और एंगल A क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इसमें दूसरे टाइप में एंगल दिख रहा है CAB, यानी ये वाला एंगल। आप A नहीं लिख सकते बिकॉज बोथ द एंगल्स आर डिफरेंट। हियर ऑल्सो इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, बाइसेक्टर दिया था, साइड हो गया, एंगल हो गया, अब बचा क्या है? साइड। तो साइड में कौन सा? साइड AB कॉन्ग्रुएंस टू साइड AB और सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट AB, एंड दिस इज नॉट गिवन, दिस इज द कॉमन साइड। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइड। देयरफॉर आ गया साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruous to triangle ABD by SAS। टेस्ट बोलो या फिर क्राइटेरिया बोलो। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द प्रूफ व्हेन वी आर टू शो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।